नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो बंधु राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी लीगल डिक्टेशन की डिफ़िकल्ट आउटलाइन बनाने का प्रयास किया है। सारी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 10 मिनट तक बोली जाएगी। डिक्टेशन में 700 शब्द हैं। चलिए शुरू करते हैं 70 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन। स्टार्ट। विवादक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण व विवादक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त विवादकों के संबंध में पत्रावली पर उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादीगण की ओर से पीड़ा एक दरबार मृतका का पति परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को हूबहू दोहराया है व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 28 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराया जाना अभिकथित किया है। इस साक्षी से प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर यह स्वीकार किया है कि जब घटना घटित हुई तब वह मौके पर नहीं था। घटनास्थल पर जो मकान बन रहा था उसके ऊपर से 33 केवी की लाइन जा रही थी। उसे पता नहीं है कि मकान मालिक सुखदेव सैनी उक्त लाइन के नीचे अवैध रूप से मकान व बाथरूम का निर्माण करवा रहा हो तथा निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रही लीला देवी कारीगर फतेह मोहम्मद को एल्युमिनियम की पाइप को पकड़ाने के दौरान स्वयं की गलती से उक्त लाइन के छू जाने से हादसा हुआ हो। उसने अपनी पत्नी की आय 15,000 रुपये बताई है। इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। उसने अपनी पत्नी की उम्र के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। पैरा। गवाह पीड़ा 2 वाहिद ने अपने मुख्य परीक्षण में गवाह पीड़ा 1 दरबार के समान ही कथन किए हैं और घटना दिवस को स्वयं का मृतका के साथ ही उक्त मकान पर मिस्त्री के रूप में कार्य करना और तभी मृतका द्वारा एल्युमिनियम की फंटी उसको पकड़ाने पर उक्त फंटी 33 केवी लाइन के संपर्क में आ जाने से मृतका लीला देवी व फतेह मोहम्मद करंट की चपेट में आ जाना तथा दिनांक 6/2/2019 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाना बताया है। गवाह ने आगे यह भी बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विद्युत लाइन
को सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मोटाई के इंसुलेटेड मटेरियल से नहीं ढका गया और ना ही लाइन के झूलते नंगे तारों को जमीन स्तर से सही मापदंड के अनुसार खींचकर बांधा गया। उक्त लाइन के झूलते नंगे तारों में से खतरनाक गतिविधि संचालित होती है जिससे हर पल मानव जीवन संकट में बना रहता है। इस साक्षी से प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर स्वीकार किया है कि घटना दिवस को उसके द्वारा सुखदेव सैनी के मकान का निर्माण किया जा रहा हो। इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिस मकान का निर्माण कार्य हो रहा था उसके ऊपर से 33 केवी लाइन जा रही थी। उसे पता नहीं है कि यह मकान सुखदेव सैनी द्वारा उक्त लाइन के नीचे अवैध रूप से बनाया जा रहा हो। यह स्वीकार किया है कि घटना दिवस को लीला देवी मकान की छत पर थी। उसके हाथ में 6 फीट लंबी एल्युमिनियम की फंटी थी जिस फंटी को उसे पकड़ाने के समय ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन के संपर्क में आने से उक्त दुर्घटना घटित हुई। पैरा प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डी डा 1 सोहनलाल तत्कालीन फीटर इंचार्ज परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में उक्त दुर्घटना मृतका की लापरवाही से घटित होना, उनकी विद्युत लाइन 5.2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होना तथा इस घटना में निगम की कोई लापरवाही नहीं होना बताया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में स्वयं का बयान प्रदर्श A1 व उस पर A से B अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त 33 केवी की लाइन सन 1965-66 के लगभग मंडल द्वारा डाली गई थी। उसके बाद उक्त तारों के आसपास बढ़ती आबादी गई। इस सुझाव को सही होना बताया है कि आबादी के नज़दीक विद्युत लाइन आ जाने से खतरा बढ़ जाता है। उसकी उक्त 33,000 केवी की देखरेख की जिम्मेदारी न होकर आम उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करने की ड्यूटी थी। उक्त लाइन के नीचे निर्माणाधीन मकान के संबंध में विभाग द्वारा नोटिस दिया गया हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह स्वीकार किया है कि यह घटना करंट से हुई थी तथा 33,000 केवी लाइन की सार संभाल की जिम्मेदारी विभाग की
ही है। यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत लाइन की कब सार संभाल की गई वह नहीं बता सकता। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, डिक्टेशन का मैटर जो भी हमने यहाँ पर बनाया है, डिक्टेशन की डिफ़िकल्ट आउटलाइन, सभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।